Hello everyone, welcome to the Option Advisor channel. आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट द पोजिशनल सेलिंग ऑफ स्ट्रेडल और नॉट एन स्ट्रेडल बट काइंड ऑफ अ स्ट्रेडल एंड हाउ वी कैन एवरेज इट आउट कि जिसमें हमें दिन के अगर 5 मिनट भी दे तो सफिशिएंट है एंड वी कैन अर्न 24-30% पर एनम. आपको ये कम लगता होगा बट इट्स अ वेरी बिग डील टू अर्न 24% पर एनम and it's best suited for someone जो बिजी रहते हैं पूरे दिन भर either in a job or in their businesses, so they can also do this thing. आपको कुछ अलर्ट वगैरह सेट करने पड़ेंगे that shouldn't आपको आना चाहिए, otherwise इसमें ज़्यादा आपको देखने जरूरत नहीं मार्केट कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है. करेक्ट. सो पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये बहुत लोग बड़े और अच्छे लोग भी इसमें एक्सपीरियंस पीपल कर रहे हैं. आई नो पीपल हु इज़ डूइंग इन अ कंसिस्टेंट बेसिस बट मैं नहीं करता. बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी दैट आई कैन सी. लोगों ने पहले भी यूट्यूब पे इसको शेयर किया हुआ है बट वह सिमुलेशन अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कैसे क्या इसमें मेन नेगेटिव पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना होगा अगर हमें ये स्ट्रेटजी करनी है. ये कुछ नहीं है, सिंपल एवरेजिंग आउट टेक्निक है. एवरेजिंग आउट टेक्निक बहुत सिंपल है. लेट्स से आप टारगेट करते हैं 2 लाख पे 1% कमाने का, राइट, विच इज़ अराउंड 80 पॉइंट्स इन द बैंक निफ्टी. और लेट्स से इन अ वीक अगर आप 200 पॉइंट लॉस करते हैं तो नेक्स्ट में आप क्या करेंगे? आप पहले 200 कवर करेंगे, 80 लास्ट वीक का बनाएंगे प्लस 80 इस वीक का बनाएंगे. सो इट विल बिकम अराउंड 360 पॉइंट्स का आप टारगेट करेंगे. ठीक है, इसी तरह से आप टारगेट करते जाएंगे. सो एवरेजिंग आउट टेक्निक कहाँ काम आती है? बिकॉज जो हमारा मार्केट है लेट्स से वो गिरना चालू हुआ तो आपको लॉस साइड लॉस होगा. तो बेसिकली आप इस समय एवरेज आउट करते जाएंगे. आप यहाँ पे लेंगे, आप यहाँ पे परचेस करेंगे स्टॉक को, ये इस प्राइस पे परचेस करेंगे, तो आपका क्या होगा? आपका जो एवरेज है उस स्टॉक का इस पॉइंट पे आ जाएगा और जैसे ही वो इस पॉइंट को निकलेगा यू विल बी इन अ प्रॉफिट, राइट. सो दिस इज़ वॉट एन एवरेज आउट टेक्निक. ऐसे ही अगर आप मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पे जैसे नीचे आया कुछ एवरेज प्राइस आपकी यहाँ की आई और यहाँ से जैसे नीचे आया, सो यू विल बी इन अ प्रॉफिट. करेक्ट. सो दिस इज़ वॉट एन एवरेज आउट टेक्निक. नाउ एवरेज आउट टेक्निक में क्या होता है? मार्केट कितना नीचे जाना है या कितना ऊपर जाना है ये आपको नहीं मालूम है, तो आपके पास में जो कैपेसिटी होनी चाहिए लॉस देखने की वो थोड़ी हाई होनी चाहिए. ठीक है, और आप पूरा पैसा इसमें लगाए मैं ये नहीं कह सकता. बिकॉज क्या होता है कि ड्यूरिंग द ब्लैक स्वान इवेंट इट विल बी लाइक आपका ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं एंड वन हैज़ टू प्रिपेयर मेंटली फॉर दैट एंड साइकोलॉजी फॉर दैट. मिनिमम कैपिटल जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो 4 लाख है. ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन एक्चुअली जो लोग इसको किए हैं इनको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कोविड के टाइम आया है, प्लस रशिया यूक्रेन में आया है जिसका मैं सिमुलेशन करके बताऊँगा. तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन दे विल से कि 2 लाख आया है विच इज़ अराउंड 50%. तो अगर आप समझिए कि आपने 20 लाख इस स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय किए हैं, आपको 10 लाख तक इसमें लॉस देखना पड़ सकता है. सो दिस इज़ ह्यूज. ठीक है, सो ऐसा नहीं कि आपको ये 25-30% बन रहे हैं पैसे. हाँ, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इट ईजी है, बट आपको साइकोलॉजी को सूट करना चाहिए. ठीक है, सो 20 से 25% ऑफ कैपिटल आप ये आपके ऊपर है, वो योर डिस्कशनरी. पर हाँ, मैं जनरली 20 से 25% से ऊपर इसके मैं कैपिटल नहीं डालूंगा बिकॉज मुझे मालूम है 10% मुझे मतलब इसका 50% मतलब 10% ऑफ द कैपिटल का अगर दिखता है लॉस, इट्स साइकोलॉजी काफ़ी इम्पैक्ट करता है. बट हाँ, जो ऑफिस गोयर्स है, जिसके पास एक्स्ट्रा कोई बोनस आया है, जो कोई ट्रेक नहीं कर सकता मार्केट, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जिनको मतलब लगता है कि कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इट कुड बी, सो यू कैन मेक अराउंड 20-25% पर एनम ऑन रेगुलर बेसिस. सो बेसिकली ये जो होगा ये बैंक निफ्टी में होगा. इसके रूल्स बड़े सिंपल है. जिस थर्सडे को अपन शॉर्ट करने जाएंगे स्ट्रल सबको मालूम है कि क्या होता है. एटीएम पे सीई एंड पीई सेल करना. ठीक है, मैंने एक इसका वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं अबाउट ऑल द थिंग्स की स्ट्रल क्या होता है. तो ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का सेल करेंगे, हम इसको ओवरनाइट लेके जाएंगे. हमारा जो टारगेट है बेसिकली दैट इज़ 0.5%. 0.5% यानी मिनिमम हमें 4 लाख रुपये चाहिए इस स्टडी में, तो 0.5% आपका जो इसमें होगा दैट इज़ अराउंड 2000 रुपीज़ एंड दैट कम्स ऑन टू 80 पॉइंट्स हमें बनाने हैं बैंक निफ्टी में. दैट्स ऑल.
ठीक है। तो ये 4 लाख कैपिटल है। अब इसमें एक्चुअली सेल करने के लिए 2 लाख ही चाहिए मुझे, लेकिन अंदर 2 लाख है टू मैनेज माई ड्रो डाउन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मुझे रखना पड़ेगा ये, या फिर आपका 2 लाख से एक बार 2 लाख बन जाए तो एक्स्ट्रा कैपिटल आप रख सकते हैं हमेशा लॉस के लिए। ठीक है, टारगेट हमारा वही है 80 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी है। विक्स अगर 20 के ऊपर है तो जब तक बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट मूव नहीं करता है हमारा स्ट्रगल सेल से, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ टारगेट का ही वेट करेंगे उस पूरे वीक में। और अगर विक्स कम है तो 1100 पॉइंट में हमें मैनेज करना है। अगर हमारी लिमिट ब्रीच हो गई, लेट्स से 1200 हम लेते हैं, ठीक है, तो हमें बेसिकली ऑप्शन सेल करना है जितने का लॉस हुआ प्लस 80 पॉइंट्स। लेट्स से मेरा कुछ 400 पॉइंट का लॉस हो गया है, प्लस मैं 80 पॉइंट का टारगेट कर रहा था, तो बेसिकली मुझे 480 पॉइंट्स का सेल करना पड़ेगा एक ऑप्शन। तो इसके एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, 41,000 एक स्ट्रगल मेरा सोल्ड है, जिसमें 39,900 अगर ब्रीच हुआ तो मैं जितना भी लॉस होगा प्लस 80 पॉइंट्स, लेट्स से वही मैंने समझाया है उसका मैं पी सेल कर दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली आपका 41,000 है, मार्केट नीचे चला गया 39,900 तक। ठीक है, और ये आपने 41,000 पे स्ट्रगल बनाया था। सो बेसिकली अगर आपका मान लो यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो ये मैं दोनों क्रॉस कर दूंगा, और जो भी लॉस हो रहा होगा जो 39,900 के आसपास ही लेट्स से पी मैंने सेल कर दी, विच विल बी इक्वल टू 480। अगर मार्केट इसके ऊपर गया और एक्सपायर हो गया तो मुझे 480 पॉइंट्स पूरे मिल जाएंगे। तो दिस इज सिंपल हैज इट इज एवरेज टेक्निक। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पी के साथ में आप थोड़ा दूर का 50 रुपये का जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक कॉल भी सेल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि इस कॉल और इस पी में एटलीस्ट 600 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, पास में आ गया, अगर ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा और इस सी को भी क्रॉस कर गया तो ये सी लेगा आपका बहुत लॉसेज हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, नाउ हाँ, अब एक और चीज़ है कि लेट से मार्केट नीचे गिर रहा है, आपने 41,000 का बेसिकली स्ट्रगल क्रिएट किया था, मार्केट नीचे गिरा, आपका ब्रिज भी कर दिया 39,000 और मार्केट और नीचे 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 गिरे जा रहा है। जब ये वाली पी सेल होगी, जब आप इसको सेल करेंगे इसको स्क्वायर अप करके, और बैंक निफ्टी स्पॉट, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर 6,000 पॉइंट का डिफरेंस होता है तो बेसिकली आप एग्रेसिवली कॉल सेल करना चालू कर देंगे। तो कॉल से बेसिकली आप, बिकॉज आप जानते हो कि एक बार जब मार्केट इस तरह से नीचे गिरा है, ठीक है, और आपकी जो पी सेल है वहाँ से 6,000 पॉइंट नीचे हैं, तो बेसिकली आप कॉल नीचे नीचे सेल मारते रहेंगे ताकि मार्केट इस रेंज में फंसे तो आपको कुछ प्रॉफिट दे जाए। और ये सेम चीज़ हम लोगों ने कोविड में की थी, जहाँ पे एग्रेसिवली कॉल सेल किए थे, बिकॉज जब पुट सेल क्या हुआ है उससे आपका बैंक निफ्टी स्पॉट काफ़ी नीचे चला गया था। तो कॉल सेल कर करके जो लॉसेस हुए उसको कम किए, और जो फिर पी को हम नीचे लाते गए, जहाँ से उसने रिटर्न मारा और एक बार जब वो रेंज में फंसा वो हमें सारा मतलब लॉस कवर कर गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट देयर। सो इसी बेसिस पे लोगों ने कहा है कि 50% ऑफ योर कैपिटल से, मतलब अगर 2 लाख है, 2 लाख एक्स्ट्रा रखिए, विच कैन बी योर मैक्सिमम लॉस विच कैन बी सीन। ठीक है, हमें अगर हमारा पी सेल है, हमें 1500 आवर्स तक कुछ भी नहीं करना है, मतलब थर्सडे 3 बजे तक कुछ नहीं करना है। अगर हमारे रेंज में फॉल हुआ है हमें उसको बुक करना है, हमें नेक्स्ट वीक का वापिस से स्ट्रगल खोलना है। अगर नहीं हुआ है तो वापिस से हमें पी को रोल ओवर करना है। इट लुक सिंपल। ठीक है, अब इसको अपन एक बार समझते हैं सिमुलेशन के साथ में। तो बेसिकली सिमुलेशन में मैं एक सबसे वर्स्ट केस तो डेफिनेटली कोविड के टाइम हुआ था, तो मैंने आपको समझाया कि आप कैसे एग्रेसिवली कॉल को नीचे ला के आ सकते हैं ताकि आप एवरेज आउट कर सके, कॉल एग्रेसिव सेल कर सकते हैं। अगर आप जो पी सेल है और आपका बैंक निफ्टी स्पॉट है उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट वुड बी मोर देन 6,000 पॉइंट्स, राइट। लेकिन हम वर्स्ट केस देखते हैं एक और इसी साल का, जो कि हुआ था जब रशिया और यूक्रेन की न्यूज़ आई थी। सो लेट्स से ये, मतलब मैंने बैक टेस्ट जो किए हैं उसमें ये मुझे वर्स्ट लगा। बाकी आप जनरली क्या होता है कि आज स्ट्रगल सेल के थर्सडे को और फ्राइडे को आपका 0.5% अचीव हो गया एंड यू गेट आउट फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी। मोस्ट ऑफ टाइम सही रहता है, मतलब आपको 1-2 बार 1 वीक या 2 वीक लेके जाना पड़ता है, बट दिस में आपको कुछ ज़्यादा टाइम लेके जाना पड़ा, तो इसलिए आई विल इसका ही सिमुलेशन में करके बताऊँगा। बाकी का इट इज़ ईजी टू मेक मनी इन दिस स्ट्रेटजी। कोविड का मेरे पास में है नहीं स्टॉक मॉक में, सो अगर कोविड का होता तो मैं दिखाता कि हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं।
इसमें एक ही चीज़ है जो नेगेटिव है कि आपको बड़े लॉस देखने की साइकोलॉजी या मेंटलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, तो 10 फेब थर्सडे को मैंने 2 बजे लिया है। मैं 17 फेब को जहाँ पे मार्केट चल रहा है 39,100 पे, उसको मैंने स्ट्रेल सेल कर दिया। ओके, नाउ मेरा टारगेट इसमें 2000 का है, विच इज़ अराउंड 0.5% होता है, तो मैंने इसका अलर्ट लगा दिया। ठीक है, एंड ऑफ डे गए तो अगर आप देखेंगे एंड ऑफ डे में ही आपको ऑलमोस्ट 0.9% मिल रहा था ऑफ 2 लाख बेसिकली, तो 4 लाख का आपका 0.45 हो गया है। इसमें 1.7 लिया है, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 2 लाख का मार्जिन यूज़ होता है स्ट्रेल सेल करने के लिए, तो मैं 2000 रुपये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट डे जाते हैं एंड ऑफ द डे में, एंड यू कैन सी इट हैजंट कम इन लॉस इटसेल्फ, राइट, बट इतना बड़ा कोई लॉस है नहीं। ठीक है, ओके, अब अपन मंडे को देखते हैं। सो मंडे द लॉस इज़ वेरी हाई, सो हम उससे पहले ही एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज डेफिनेटली हम जैसे मंडे मार्केट खुलेगा तो हम देखेंगे कि ओके, सो मंडे मार्केट खुला है एंड हमने जो सेल किया था 39,100 का, लेकिन हमारा 1200 पॉइंट का लिमिट ब्रीच था, विच इज़ ऑलरेडी बिन ब्रीच, राइट। सो माई लॉस इज़ -16,392। ओके, सो मैंने गोल शीट, तो मेरा टारगेट 80 पॉइंट्स था। प्रॉफिट अगर मेरा पिछले वीक से कैरी फॉरवर्ड करा तो 80 पॉइंट्स ही है अभी, बिकॉज नहीं है। लेट्स से मेरा लॉस अभी जो हो रहा है -16,392। व्हाट आई विल डू, आई विल स्क्वायर ऑफ दिस बोथ लेग्स। ठीक है, 16,392 है, तो मैं यहाँ पे 16,392 डाल देता हूँ। तो लॉस पॉइंट्स जो है डिवाइड बाई 25 करोगे तो लॉस पॉइंट्स आएगा, विच इज़ अराउंड 655, प्लस मुझे 80 पॉइंट्स और चाहिए, राइट। तो 655 प्लस 80 735 पॉइंट्स आएंगे, सो दैट मेक्स सेंस फॉर मी, राइट। तो मैं 733.7 का पी शॉर्ट कर दूंगा, और मेरा ये है कि एक कॉल मुझे शॉर्ट करना है 47.4 का। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वुड चल। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे एंड ऑफ डे जाना है और थर्सडे तक मुझे कुछ भी नहीं करना, ना तो मार्केट देखना है ना मार्केट का कुछ करना है, और मुझे M2M तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिकॉज M2M आपका वेरी होता रहेगा काफ़ी। मेरा ये है कि थर्सडे को इट शुड क्लोज अराउंड एट 3 o'clock, ये मेरे रेंज पे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको रोल ओवर करेंगे, जो भी लॉस होगा। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं। अब नाउ माई लॉस इज़ -9437। लेट्स गो इन दिस एक्सेल। तो अब सेकेंड वीक में हम जाएंगे, वहाँ पे 80 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, और मेरा जो लॉस होगा वो 9437 होगा, राइट, -9437। सो ये लॉस कवर करना है, प्लस 160 भी करना है। 80 पॉइंट्स इस वीक का, 80 पॉइंट लास्ट वीक का, सो 377 प्लस 160 करेंगे, 537 का मुझे पुट सेल करना पड़ेगा, राइट। सो 24 फेब जाऊँगा 530 540 के आसपास, या 500 भी सेल करेंगे चलेगा। सो इट वुड बी ओके, तो ये एट द मनी आता है जनरली, और विच इज़ अराउंड 37,600, और एक मैं कॉल सेल कर दूंगा $50 का, अराउंड 50। ओके, सो मेरी रेंज जो बन गई है 37,600 से 39,500। अगर इसके बीच में एक्सपायर होगा तो आई विल कवर एवरी लॉसेस एंड आई हैव टू डू नथिंग टिल नेक्स्ट थर्सडे अगेन। M2M लॉस देखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप बंद कर बैठ जाओ, नेक्स्ट थर्सडे आओ, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। बस ये है कि 2 लाख की लिमिट लगा रखो कि 2 लाख का अगर लॉस होता है तो मुझे आइडिया पड़ जाए कि हाँ ये मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, करेक्ट। सो देखिए आपका -67 आ गया है, पता नहीं कुछ लोग यहाँ पे निकले नहीं निकले। मैंने अलर्ट एक्चुअली 4000 का लगा रखा है, 2000 का लगा रखा है, इसको 4000 कर देता हूँ, बिकॉज मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए तभी मैं इससे निकलूँगा, राइट। अब नेक्स्ट दिन देखोगे आप -67 था, नाउ इट्स -44,000, बिकॉज इट्स फॉल मोर देन 2000 पॉइंट ऑन 24 फेब, जब न्यूज़ आई थी इसकी रशिया एंड यूक्रेन की। ठीक है, वॉट एवर द लॉस इज देयर, what we will do again the same technique, -44,282 is a loss, we'll put over here 44,282. We are entering in the third week, 1 minute, so we are entering in the third week, so 80 points requirement more is there, so मुझे सेल करना पड़ेगा PE of 2000 points। तो 3rd मार्च का PE 2000 points, which roughly come on to 37,500 itself, और 37,500 and 38,700 पॉइंट दूर 50 पॉइंट से भी सेल कर देंगे।
Now again I have to do nothing, I have to see, sit tight, और हमें करना पड़ेगा कि ये इसके रेंज में आएगा, नहीं आएगा तो उसकी भी टेक्निक है कि कैसे हम लेके आएंगे, बट हाँ 2 लाख तक हमारी लिमिट है एंड वी हैव टू फॉलो दैट। एंड दिस इज द वर्स्ट पीरियड इन लास्ट 2 years मैं बता रहा हूँ, लास्ट 2.5 years एक्चुअली आफ्टर कोविड, जिसमें यू कांट एबल टू मेक फंस जाएंगे, राइट। सो अगेन माइनस 58,701 is the loss. I will put over here minus 58,701. हम फोर्थ वीक में एंटर कर रहे हैं तो दिस 80 points need to be met. So I have to sell 2668.04. So 10th March 2668. Okay, so it is 37,500 ही आ रहा है। ओके और अब अपन कॉल देखेंगे तो कॉल और इसकी स्ट्राइक में 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम कॉल अभी नहीं बेचेंगे जब तक पुट सेल और बैंक निफ्टी स्पॉट में 6000 का डिफरेंस नहीं हो। फिर हम एग्रेसिव पुट कॉल बेच सकते हैं और जैसे 1000 पॉइंट और नीचे गया था और हम 1000 पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं टू गेन सम पॉइंट्स, जो हमारा ये 37,500 को हम शिफ्ट कर सके टू मूव टूवर्ड्स टू द बैंक निफ्टी स्पॉट। दैट्स व्हाट पीपल हैव डन इन द कॉल। ठीक है, तो ये हमने 2600 का सेल कर दिया और ये कर दिया। अब हमने कोई कॉल नहीं बेचा, अब 37,500 के ऊपर आएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब अगर आप लॉस देखेंगे बिकॉज 7th of March मंडे इज समथिंग, अभी तो चलो ये 4th of March है, नाउ सी द 7th of March, लॉस इज अराउंड 1.14 lakh। सो 4 lakh कैपिटल में ऑलमोस्ट 25 to 28% आपको लॉस दिख चुका है। सो इतनी साइकोलॉजी अगर है तो आप इस स्ट्रेटजी को कर सकते हैं, एवरेज आउट टेक्निक को, अदरवाइज आप नहीं करिए तो अच्छी है। और 2 लाख तक आप लॉस समझ लेके हो सकता है। ओके, सो अगेन ऑन वेडनेसडे, सो थर्सडे को हम देखते हैं कितना है। ओके, इट्स 69,701, सो वी विल क्लोज दिस, वी विल अगेन गो सेल 69,701 और 80 पॉइंट्स मुझे यहाँ का भी चाहिए। सो इट इज़ अराउंड 3200, राइट। सो अभी ये बंद हो गया, नेक्स्ट का 3200 मुझे सेल करना पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि 3200 का सेल अगर नहीं हो रहा तो 5 मिनट ऊपर नीचे देख सकते हैं। सो या ये लिक्विडिटी का इशू हमेशा रहेंगे इस केस में, बिकॉज हम ITM सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट कुड बी एन इशू, बट लेट्स से इफ आई सेल 32,200, अब 32,200 नहीं आ रहा है, लेट्स से दिस आई विल सेल P। ओके, नाउ अगेन आई विल गो अहेड, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ 10 तक बैठाना है। सो मुझे 3200 का सेल करना था, बट मैंने 32,380 का 150 पॉइंट्स मुझे लूज़ हुए, जो मैं नेक्स्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। जब मेरे लॉसेस थोड़े कम हो जाएंगे तो मुझे 150 पॉइंट्स भी कवर करने होंगे। ओके, सो नाउ माई लॉसेस हैव कम डाउन। ओके, आई विल स्क्वायर ऑफ दिस एंड -16,869 है, तो -16,869 इसका भी मुझे 80 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, 1164 है, बट इंस्टेड ऑफ 1164 आई कुड सेल 150.8 कर दो, 1300 पॉइंट्स का P मुझे सेल करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, सो 37,500 में सेल करता हूँ। ठीक है, और इसका अगर मैं देखता हूँ, ओके, सो 38,600 का मैं अब C भी सेल कर सकता हूँ। सो नाउ 37,500 600 के बीच में अगर फॉल करता है तो मेरे लॉसेस कवर हो जाएंगे बाय द नेक्स्ट थर्सडे। सो यू कैन सी एज द मार्केट विल मूव अप, माई P&L विल गो डाउन। ओके, इसमें मार्केट नीचे गिरा है, मैं एक दिन से आगे कर रहा हूँ इसको। ओके, ओके, तो लॉसेस बढ़ ही गए हैं। सो लॉस हो गया 32,136। 32,130, ये 80 पॉइंट्स था, शिट।
90 क्यों हो रहा भाई, 80 पॉइंट्स। सो अब मुझे सेल करना है 1845 का। नेक्स्ट वीक 31 मार्च 1845 विच इज़ 37,500 वापस से आ गया है। एंड ये 500 पॉइंट दूर है तो मैं ये कॉल सेल नहीं करूँगा, ठीक है। काफ़ी स्लो चल रहा है यार ये। ओके तो मेरा लॉस अब बिकॉज मार्केट थोड़ा अप आ गया है तो 14,184 बचा है, तो मैं इसको भी स्क्वायर ऑफ किया और माइनस 14,841 आई थिंक, प्लस 80 पॉइंट्स और लेने पड़ेंगे मुझे यहाँ से। सो मुझे 1233 का सेल करना पड़ेगा विच इज़ अराउंड द सेम पॉइंट पे आएगा बिकॉज अभी हम कॉल को एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं मार रहे हैं, ठीक है। और कॉल लगा दूँगा 38,200, ओके विच आई कैन सेल नाउ बिकॉज 600 का डिफरेंस है, ओके। और एक चीज़ और मुझे देखनी पड़ेगी, मुझे टोटल पॉइंट 640 चाहिए, राइट। तो अगर मैं 640 इंटू 25 करता हूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट 16,000 के आसपास आना चाहिए टू कम विनर आउट ऑफ इट। तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज इस समय मार्केट अप गया था, मैं 16,000 का अलर्ट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक दिन से आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा मार्केट ऊपर आ रहा है, मेरे रेंज में आ रहा है। मेरे रेंज का मतलब ये है कि 37,500 PE एंड 38,200 के बीच में आ रहा है, राइट। सो PNLC 82 आ गया, बट स्टिल मेरा प्रॉफिट नहीं है अभी। मैं सारे पहले के टाइम प्रॉफिट अब मेरा प्रॉफिट में आया बिकॉज इट्स इनसाइड माई पोजिशन, बट स्टिल मैं थर्सडे तक मैं वेट करूँगा एज पर रूल एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। ओके सो ये थर्सडे मेरे पास 16,600 मेरे जितने भी लॉसेस हुए थे जो 1 लाख तक गया था वो कवर होने के बाद 16,668 का मेरा प्रॉफिट भी बन गया, जो कि मेरा हर वीक का 0.5% भी बन गया है। सो दिस इज़ द वे ऑफ एवरेजिंग आउट टेक्निक जो वन कैन वर्क आउट, ठीक है। बट अगेन इट रिक्वायर्स अ ह्यूज माइंडसेट टू सी द ह्यूज M2M। अगर आप नहीं देख सकते हो M2M तो सब बेस्ट है, आप सिर्फ स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। एंड उनके लिए अच्छा है जो ऑफिस गोयर्स है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और जो इतना लॉस देखने में डरते नहीं है। सो मेनी पीपल आर डूइंग दिस एंड दे आर मेकिंग कंसिस्टेंट रिटर्न आउट ऑफ इट। सो बेसिकली इसको अगर मैं ट्विक करके देखना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो 10 फेब को मैं जाऊँगा, 17 फेब को जो मेरा स्ट्रेडल होगा 39,100 का, आई विल सेल दिस। और व्हाट आई विल डू 35 के अराउंड जो भी मेरा प्रीमियम चल रहा होगा, आई विल बाय दैट पर्टिकुलर लेग ऑन द पी साइड, बिकॉज हमेशा डर रहता है एक पी साइड टूटने का, राइट। तो एक लेग अगर मैं बाय करता हूँ, और एडवांटेज ये है कि जब आपका 1200 पॉइंट्स का ब्रीच करेगा तो जो भी लॉसेस होगा तो कुछ प्रॉफिट आपको ये लेग दे रहा होगा, तो उस समय आप बेसिकली ATM का पी सेल नहीं करके आप OTM PL सेल करोगे या फिर आप कवर करोगे उस चीज़ को, तो आपके लॉसेस जो होंगे वो स्टार्टिंग से थोड़े कम होना चालू होंगे तो एंड तक वो कम दिखेंगे। मैं सिमुलेशन करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई विल बाय, ओके। एंड आई विल पुट अ अलर्ट ऑफ 2,000 ऑन दिस। एंड ऑफ डे करते हैं, ओके। द प्रॉफिट इज बिन 1368। डे से करेंगे अगर 38,400 पे है, माइनस 165 ही है, और बिकॉज मंडे को if we fall 800 points, yeah, so the my PNL has my it crosses the 1200 points का mark is -9850। अगर आपने पहले देखा होगा it is -16,000, so 7,000 का यहाँ पे आपको कम हो गया है, करेक्ट। so what you will do, आप इसको क्लोज कर दीजिए टोटली, या सिर्फ बाय लेग को रहने दीजिए और सिर्फ स्ट्रेडल क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड if I go in the new shade, the loss will be -9850। so 474 point का आपको P सेल करना है। so 474 is almost around the straddle only, okay। and
50 पॉइंट्स का आपको कॉल सेलेक्ट करना है। ओके अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे वेट ही करना है कि कब मेरे रेंज में फॉल होगा वो थर्सडे तक। तो 1500, माई लॉस इज -4857। सी नाउ डिफरेंस इज व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। सो लॉस आपका इनिशियल से कम होता जाएगा, तो वो कम ही चलता जाएगा, तो आपको एक बड़ा ड्रॉडाउन से आप शायद थोड़ा बच सकते हैं। सो अभी भी 80 पॉइंट्स है जो मुझे कवर करना है, तो 354 का सेल करना है, तो अभी मैं सब कवर कर लूँगा। 24 पे मैं जाऊँगा। सो अराउंड 342 का मैंने सेल किया है और 50 पॉइंट्स का आई विल सेल 1 कॉल। नाउ द रीज़न अभी आपको मालूम चलेगा कि आई हैव कम टू 37,000। अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा मैं 37,500 पे था। सो आई एम शिफ्टिंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स द डाउन साइड, राइट। अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो मैं बैंक निफ्टी सपोर्ट के ज़्यादा क्लोज रहूँगा अगर हमने स्टार्टिंग में बाई किया है। दैट्स वन ट्रिक यू कैन मेक। और इस केस में अगर आप पूरा इसको सिमुलेट करेंगे तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 8 वीक, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लाइक आपका 6 या 7th वीक में आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे। सो यू कैन ट्राई दिस ट्रिक ऑल्सो, एंड a lot of trick can be done as per the psychology and mentality, and you can आप अपनी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मोटा मोटी एवरेजिंग आउट टेक्निक का ये मतलब है, एंड इस तरह से ये काम करता है। कुछ अमाउंट आप इसमें डाल के देख सकते हैं, एंड यू और स्पेशली उनके लिए अच्छा है जो कि ऑफिस गोयर्स है या फिर जो बिजी रहते हैं और ज़्यादा टाइम दे पाते हैं और जिनको रिटर्न निकालना हो, जिनको थोड़ा ऑप्शंस का नॉलेज हो, दे कैन डू इट। आई नो बहुत सारे ऑफिस खुल गए हैं एंड पीपल कांट एबल टू गिव द टाइम्स, तो दे कैन डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। So thanks guys, I hope it makes sense to you guys, and अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।